रे पूजा सुन तारू का ह? हम मंदिर जाता नहीं। मंदिर का कर जाता नहीं जी? शांति खातिर। शांति खातिर? ठीक बा जाई, शांति से मिल के आई। ओकर बाद पूजवा और पूजा ना कर दलस तो रउआ कह देम। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। जब बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, किनको सपोर्ट कीजिएगा? हम केहू के सपोर्ट ना करें। का है कि सपोर्ट ऐसा ना करें कि बूढ़ लोग के बूढ़ा पेंशन मिलता और विकलांग लोग के विकलांग की पेंशन मिलता। क्या चाहती हैं आप? हमो चाहता नीतीश कुमार से, मोदी जी से कि हमनियों के जवान बनी से तो हमनियों के जवानी पेंशन मिले। अरे सत्संग खत्म हो जाएगा तब आएगी क्या? जी माँ जी आई। सासू माँ मैं रेडी हो गई, चलो। अरे घूंघट तो डाल ले सर पे बहुरिया। क्या सासू माँ, आजकल के जमाने में घूंघट कौन डालता है? ज्यादा जवान मत चला, समाज में थू कराएगी क्या? इस समाज में बहुत नाम है तेरे ससुर जी का। 50 बीघा जमीन, 500 करोड़ के मालिक हैं हम लोग। ठीक है सासू माँ, मैं घूंघट कर लेती हूँ, लेकिन आपको पता है पड़ोस में क्या हुआ? बता। अरे वो मिश्रा जी की बहू जो नई नवेली दुल्हन आई थी, पता चला है कि वो सब्जी वाले के साथ भाग गई। हाँ? किसी को पता तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो घूंघट में रहती थी। एक काम कर बहुरिया, तू घूंघट के बिना ही चल। नहीं माँ जी, मैं घूंघट कर लेती हूँ। आजकल कौन घूंघट करता है बहुरिया, जमाना इतना फैशनेबल आ गया है। नहीं माँ जी, अच्छा नहीं लगता ना, मैं घूंघट कर लेती हूँ। नहीं बहुरिया, तू घूंघट मत कर, तू ऐसे ही इतनी अच्छी लग रही है। पर माँ जी, ससुर जी की इज्जत चली जाएगी ना, और फिर समाज वाले थू नहीं करेंगे। भाड़ में जाइए, इज्जत हो जाने दे समाज में थू, लेकिन तू घूंघट नहीं करेगी बहुरिया। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, आपकी बातें सर आँखों पर। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। हे बहू, काम अपने देवरवा सदिये बिना जवन लड़की बतावत रहू का करत? अरे हे अम्मा, तू जनतू ना सिलाई सीखत है। हे बहू, हमारे एक बात ई ना समझ में आवत, कैसन आजकल के लड़की बियाह पहले में सिलाई सीखत हिन। अरे हे अम्मा, तो है बताई भड़कबू तो ना? नाही बहू, भड़कब न बतावा। हे अम्मा सुना, आजकल के सास नंद के मुँह जानता ही है, इतना तेज चलत है। लड़कियां ने भी न सिलाई सीखत हिन, ससुरवा पहुँचते मान सासे नंदे के मुँह सिल्क बंद कर दिए। देवर जी क्या बनाऊं खाने में? भाभी कढ़ाई पनीर। क्या? कढ़ाई पनीर। क्या कह रहे हो देवर जी, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। अरे कढ़ाई पनीर। क्या कह रहे हो? भाभी बैंगन बना दो। अच्छा बैंगन बना दूं? ठीक है, अभी बना रही हूँ 5 मिनट में। मैं गाली नहीं दे सकता।